कबीर जी कंबल ओढ़े, हाथ में माला लिए ध्यान मग्न होकर धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। मन ही मन सतनाम का जाप कर रहे थे। एक बार संत शिरोमणि कबीर साहिब जी प्रभु भक्ति में लीन होकर प्रातः भ्रमण पर निकले थे। वे हर क्षण ईश्वर को स्मरण करते थे। हर सांस में सतनाम बसा हुआ था। बहनों, देखो, मेरे ससुराल से ये नथनी आई है। उन्होंने खास मेरे लिए बनवाई है। असली सोने की है और देखो कितनी चमक रही है। वाकई बहुत सुंदर है बहन। तेरे ससुराल वाले तुझसे कितना प्यार करते हैं। अब तो गांव में तेरी नथनी के ही चर्चे होंगे। बिल्कुल, ऐसी नथनी किसी के पास नहीं है। नथनी नहीं, जैसे रजवाड़ों की निशानी हो। कबीर जी की चाल धीमी हो जाती है। वे मुस्कुराते हैं, लेकिन आंखों में करुणा झलकती है। वे थोड़ी देर उन युवतियों के पास जाकर रुकते हैं। कबीर जी शांत और धीमे स्वर में बोले, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाग दीनी करतार ने उनको दिया बिसार। सभी लड़कियां चौंक कर कबीर जी की ओर देखती हैं। माहौल अचानक शांत हो जाता है। लड़कियां ध्यानपूर्वक सुनती हैं। थोड़ा सकपकाकर बोली, महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? कबीर जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, उस नथनी को तो तुम बार बार याद कर रही हो जो किसी ने तुम्हें भेजी है, मगर जिस ईश्वर ने तुम्हें वह नथनी पहनने के लिए सुंदर नाक दी, उसका नाम भूल गई। हमने तो कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। यही तो इस संसार का भ्रम है। लोग वस्तुओं पर गर्व करते हैं, लेकिन जिसने जीवन और शरीर दिया, उस सच्चे मालिक को भूल जाते हैं। ईश्वर की भक्ति करो, उसी को याद रखो। सांसारिक चीजें तो समय के साथ नष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो परमात्मा तुम्हें सब देता है, उसे न भूलना। कबीर साहिब, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम उस मालिक को नहीं भूलेंगे। सभी लड़कियां कबीर जी को प्रणाम करती। कबीर जी आशीर्वाद देते हैं और पुनः ध्यान मग्न होकर आगे बढ़ जाते हैं। पीछे से लड़कियां सतनाम जपते हुए कबीर जी को देखती रहती हैं। संसार की वस्तुएं हमें आकर्षित करती हैं, लेकिन उनका देने वाला ईश्वर कहीं छूट न जाए। कबीर जी की वाणी आज भी हमें याद दिलाती है, ईश्वर को याद रखो, उसी में सच्चा सुख है। वाराणसी नगरी में एक महान संत रहते थे, कबीर साहिब। वह सादा जीवन जीते थे और अपना गुजारा कपड़ा बुनकर करते थे। उनका स्वभाव इतना शांत था कि लोग कहते थे, कबीर को कभी क्रोध नहीं आता। कहते हैं कि उस कबीर को गुस्सा नहीं आता। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि क्रोध आ ही जाएगा। हाँ,